हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेशनल स्किल्स। आज मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर का जो आपका सेकंड सब्जेक्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। आई होप आज के लेक्चर से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को स्किप ना करते हुए कंप्लीट देखें। यूनिट फर्स्ट में जो आपने क्वेश्चन करनी है, फर्स्ट है डिस्क्राइब द मीन एंड फंक्शंस ऑफ असेसमेंट इन एजुकेशन। शिक्षा में आंकलन की आवश्यकता एवं कार्य बताइए। ठीक है, तो ये तो करना ही करना है। असेसमेंट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी फॉर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एंड आल्सो डिफाइन द नीड फॉर रिवीजन ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। तो ब्लूम ने जो 2000 में रिवाइज टेक्सोनॉमी ऑब्जेक्टिव दिए थे उसका डिटेल में बताना है। जो आपने फर्स्ट ईयर में पेडागोजी सब्जेक्ट में ब्लूम की टेक्सोनॉमी की थी ना, उसमें थोड़ा सा चेंज है कि इसमें इसने एक ऑब्जेक्टिव बढ़ा दिया है। तो ब्लूम की टेक्सोनॉमी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ना आपने। थर्ड क्वेश्चन बनेगा व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट एंड लिस्ट द टाइप्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट इन डिटेल। तो असेसमेंट का क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है कि मीनिंग ऑफ असेसमेंट, फंक्शंस ऑफ असेसमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट, ठीक है, टाइप्स ऑफ असेसमेंट, ये सारी चीज़ें। डिफाइन एग्जामिनेशंस एज ए टूल फॉर असेसमेंट। आंकलन के लिए परीक्षा एक उपकरण के रूप में परिभाषित कीजिए। डिस्क्राइब द NCF 2005 विजन ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो 2005 का जो अधिगम के लिए मूल्यांकन था उसका वर्णन कीजिए। तो NCF जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट, वही दोबारा से रिपीट हो गया है कि व्हाट इज द प्रोसेस एंड प्लानिंग ऑफ असेसमेंट। तो असेसमेंट का मीनिंग हो गया, इसके प्रिंसिपल्स हो गए, इसके फंक्शंस हो गई, इसकी प्लानिंग होगी। तो ये एक ही क्वेश्चन है, एक ही टॉपिक है, तो ये क्वेश्चन आपने ड्रॉप नहीं करना। ये एग्जाम में किसी भी तरह से मॉडिफाई करके पूछा जा सकता है। देखो क्वेश्चंस आपको यही देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा ये हो सकता है कि वर्डिंग चेंज हो जाए। तो अगर ये क्वेश्चंस आप कर लेते हो तो इनफ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका इन्हीं में से ही बनेगा। व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट, मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन इन द एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट। शैक्षिक संदर्भ में आंकलन, मापन और मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ असेसमेंट एंड द प्रिंसिपल्स दैट गाइड अफेक्टिव असेसमेंट प्रैक्टिसेस। तो आंकलन के लिए महत्व और प्रभावी आंकलन प्रथाओं को मार्गदर्शन करने हेतु सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। तो इसके सिद्धांत आ जाते हैं सारे, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट में बस असेसमेंट से रिलेटेड ही बनेगा, एक ब्लूम टेक्सोनॉमी होगी, एक NCF 2005 हो गया। इनफ है ये क्वेश्चंस। यूनिट सेकंड में हम देखते हैं व्हाट आर द वेरियस टूल्स ऑफ इवेल्युएशन। तो मूल्यांकन के विभिन्न उपकरण क्या हैं, टूल्स क्या हैं। हाउ कैन द यूज ऑफ इंटरव्यूज एज ए टूल ऑफ इवेल्युएशन प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द स्टूडेंट्स नॉलेज, स्किल्स एंड पर्सपेक्टिव। मूल्यांकन के लिए या आंकलन के लिए उपकरण के रूप में साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू का उपयोग छात्रों के ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण में मूल्यवान अंतर्दृष्टि कैसे प्रदान कर सकते हैं। तो इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। डिफाइन अचीवमेंट टेस्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी कीमत में आपने इसको नहीं छोड़ना, ड्रॉप नहीं करना, ये क्वेश्चन करके जाना है। 100% श्योरिटी है कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। डिस्कस द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव टाइप अचीवमेंट टेस्ट इंक्लूडिंग ब्लूप्रिंट। उपलब्धि परीक्षण को परिभाषित कीजिए। ब्लूप्रिंट सहित वस्तुनिष्ठ प्रकार की उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के चरणों पर चर्चा कीजिए। थर्ड क्वेश्चन जो आपका बन सकता है, सेकंड जो आपका है यूनिट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन ऑब्जेक्टिव टाइप अचीवमेंट टेस्ट। इस टाइप में भी हो सकता है ये क्वेश्चन कि एक वस्तुनिष्ठ प्रकार के उपलब्धि परीक्षण के निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडबैक। प्रश्न क्वेश्चन के विभिन्न प्रकार क्या हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फीडबैक इन इम्प्रूविंग लर्निंग एंड लर्नर्स डेवलपमेंट। तो सीखने और सीखने वालों के विकास को बेहतर बनाने में प्रश्न क्वेश्चन की भूमिका स्पष्ट कीजिए, यानी कि फीडबैक। व्हाट इज एन इंटरव्यू, इंटरव्यू क्या है। राइट डाउन द प्रोसेस एंड मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। डिस्कस द मीनिंग ऑफ असेसमेंट टूल्स। तो आंकलन उपकरण के बारे में परिभाषित कीजिए। एक्सप्लेन सेल्फ असेसमेंट, जो स्वयं का हमारा आकलन है, एंड फीडबैक टेक्निक्स, और इसकी जो भूमि है यानी कि फीडबैक है, टेक्निक्स हैं इसकी, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो असेसमेंट टूल्स भी पता होनी चाहिए आपको। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या है। डिफाइन द स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का भी बन सकता है अलग से। एक्सप्लेन फॉर्मेटिव अप्रोच ऑफ असेसमेंट इन डिटेल। तो निर्माणात्मक आकलन की विस्तार से चर्चा कीजिए।
तो फॉर्मेटिव जो अप्रोच है असेसमेंट की उसके बारे में पूछा जा सकता है। यूनिट 3 में हम देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सेमेस्टर सिस्टम। सेमेस्टर सिस्टम क्या है, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन डिटेल। तो इसके लाभ और हानि के बारे में बताना है सेमेस्टर सिस्टम का। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन बैंक एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्वेश्चन। तो प्रश्नोत्तरी की जो अवधारणा है, क्वेश्चंस की अवधारणा है, उसकी व्याख्या करते हुए इसे विकसित करने के स्टेप्स यानी कि सोपानों पर चर्चा कीजिए। एक्सप्लेन ग्रेडिंग सिस्टम। तो ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, श्रेणी प्रणाली क्या है। डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ असाइन ग्रेड्स इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो भारतीय संदर्भ में ग्रेड आवंटित करने के तरीकों को वर्णन कीजिए। तो 8 नंबर में भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस टाइप में कि मीनिंग एंड प्रोसीजर ऑफ क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक का प्रोसीजर क्या है, इसका मीनिंग क्या है। कंसेप्ट एंड फ्रेमवर्क ऑफ एग्जाम एंड ऑन डिमांड। तो मांग पर परीक्षा की अवधारणा तथा ढांचा। तो ऐसे 8 में भी बन सकते हैं आपके क्वेश्चंस। फिफ्थ क्वेश्चन जो बनेगा आपका, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रेडिंग सिस्टम एंड क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। तो ग्रेड सिस्टम और क्रेडिट बेस्ड सिस्टम क्या है। आल्सो राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम। तो इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है ग्रेडिंग सिस्टम की। एट एडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। तो इसके जो लाभ है वो भी बताने हैं क्रेडिट बेस्ड सिस्टम के। व्हाट डू यू मीन बाय रेमेडियल टीचिंग। तो उपचारात्मक टीचिंग क्या है। डिस्कस द प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रेमेडियल टीचिंग। तो इसकी प्रोसेस और इंपॉर्टेंस बतानी है। डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग फॉर क्वालिटेटिव असेसमेंट। तो गुणात्मक आंकलन के लिए निदानिक और उपचारात्मक शिक्षण के बारे में बताना है। 8 में ऐसे पूछे जा सकते हैं आपके। करिकुलम एरियाज दैट कैन नॉट बी टेस्टेड फॉर मार्क्स। तो पाठ्यक्रम वाले जो क्षेत्र हैं जिन्हें अंकों के लिए परीक्षण नहीं किया जा सकता। यूज़ ऑफ आईसीटी फॉर एग्जामिनेशन, यानी कि आईसीटी का एग्जामिनेशन में क्या यूजेस हैं। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग सिस्टम की मेरिट एंड डीमेरिट्स बतानी है। ये 8 में ऐसे बन सकते हैं आपके। सेमेस्टर सिस्टम, ओपन बैंक सिस्टम, ठीक है, ओपन बुक सिस्टम सॉरी। तो ये सारे 8 में बनेंगे आपके। फोर्थ यूनिट में हम देखते हैं जो कि आपकी उसके मैथ्स के भी क्वेश्चन इसमें आते हैं, स्टैट्स के। सबसे फर्स्ट है जो कॉरलेशन रैंक डिफरेंस मेथड है, कॉरलेशन वाला जो रैंक वाला था ना, उसका थ्योरी भी पूछी जा सकती है और क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है। तो जो भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं जैसे मीन, मीडियन, मोड हो गया, क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, रैंक का हो गया, ठीक है, तो इनकी थ्योरी भी साथ में करनी है। और स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी कि एनसीपी क्या है। एक्सप्लेन इट, इसकी व्याख्या कीजिए। डिफाइन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इन एजुकेशनल असेसमेंट। शिक्षा के आंकलन में सांख्यिकी की आवश्यकता और महत्व के बारे में बताना है। 8 में बन सकते हैं कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है, कम्युलेटिव परसेंटेज क्या है। मीन, मीडियन, मोड का क्वेश्चन स्टैट्स में भी बन सकता है, थ्योरी में भी बन सकता है। तो आई होप आज का जो मैंने लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करवाया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि कल से या परसों से मैं क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ, तो चैनल से जुड़े रहें और बच्चों को भी शेयर करना ताकि उनको भी इससे काफ़ी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।